बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और कबाब की सबसे आसान तरीन रेसिपी में आपको पेंसिल या सीख की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। कबाब की इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए दरमियाने साइज़ के प्याज का छिलका उतार लेने के बाद धो लिया था। छोटे पीसेस में काट लेने के बाद इसे बारीक चॉप कर लेते हैं। लहसुन के 3 बड़े पीसेस और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, इसे भी पीस लेते हैं। चिकन को धो लेने के बाद किचन टॉवल से खुश्क कर लिया है। बेस्ट है कि आप इसमें कीमा इस्तेमाल करें। मेरे पास खत्म हुआ था, सो मैंने 500 ग्राम्स का चिकन पीस लिया है। अच्छी तरह से धो लेने के बाद खुश्क कर लिया था। इसका कीमा बना लेते हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पे 3 हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जरा तेज स्पाइसेस पसंद नहीं करते, सो मैं अवॉइड कर रही हूँ। इसमें मैं आपको टिप देती चलूँ, अगर आप कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो धो लेने के बाद 2 घंटे तक लाजमी छलनी में रखें और हाथों से खूब अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसका सारा पानी निकाल। वापस हम अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। नमक 1 खाने वाला चम्मच लेवल करके शामिल किया है। लाल मिर्च पाउडर 1 खाने वाला चम्मच, ये भी लेवल करके लिया है। और आधी चाय की चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा बेकिंग पाउडर। इससे कबाब इंशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बनेंगे। 1 खाने वाला चम्मच साबुत खुश्क धनिया लिए ऐसे हाथों से क्रश करके डालने से बहुत जबरदस्त खुशबू आएगी और कबाब की लुक भी खूबसूरत नजर आएगी। खड़े मसालों में 1 बड़ी काली इलायची, 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 चाय की चम्मच जीरा, आधी चाय की चम्मच सफेद मिर्च और फुटकड़ी का 1 छोटा सा टुकड़ा। इन खड़े मसालों को पीस लेने के बाद जब खुशबूदार सा मसाला आप कबाब में शामिल करेंगे ना, तो यकीन करें कबाब को 4 चांद लग जाएंगे। और अगर टाइम की कमी है तो आधी चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दे, कोई मसला ही नहीं है। इसमें बहुत ही अहम टिप मैं आपको बताती चलूँ, अगर यूं मिक्स करते हुए आपको महसूस हो कि ये ढीला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आधे कप से थोड़ा ज्यादा लाल आटा शामिल कर दें। रोटी बनाने के लिए हम जिस गंदम के आटे का इस्तेमाल करते हैं ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। बेहतर है आप कभी भी पानी से हाथों को तर ना करें, इससे कबाब का मेज़ा मजीद ढीला हो जाएगा। अब आपने जितना भी मसाला लेना ना, मुट्ठी में ले और जो फालतू उसे निकाल दें। सबसे पहले हाथों में खूब अच्छी तरह से इसे फोल्ड करते हुए इसमें जो भी क्रैक्स उन्हें फिल कर लेते हैं। इसमें आपको पेंसिल या सीख की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम हाथों से शेप बनाएंगे और ये बनाना बहुत ही आसान है। बस इसे लंबाई में करते हुए जहाँ से भी आपको कबाब की थोड़ी मोटाई नजर आ रही है, हाथों से लेवल में कर लें। अगर आप इन्हें फ्रीज करना चाहते हैं तो हल्की सी सुनहरी रंगत आते ही इन्हें निकाल लें। ठंडा कर लेने के बाद एयर टाइट बॉक्स या फिर जिपलॉक बैग में डालते हुए फ्रीज कर सकते हैं। पैन को 1 मिनट तक मीडियम लो हीट पे प्री हीट कर लेने के बाद अब हीट को बिल्कुल लो रखा है ताकि कबाब अंदर तक गल जाए और जूसी और नरम बने। अगर आप हीट तेज रखेंगे ना तो कबाब पे फौरन से कलर आ जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। थोड़ी देर बाद इन्हें उल्टाते हुए यकसा सुनहरी रंगत आने तक शैलो फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब बहुत ही नरम, टेस्टी और जूसी बने। डाइनिंग हॉल पे मज़ीद रेसिपी सीखने के लिए आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे मज़ेदार से व्लॉग या फिर रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखें। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।